हेलो माय डियर स्टूडेंट, अध्याय 11 हमारा है। हम लोगों का एक अध्याय 11 जीव व समष्टियां है। जीव व समष्टियां से पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाने वाला होता है समष्टि किसे कहते हैं। अगला क्या होता है, समष्टि वृद्धि के कारण बताइए और समष्टि वृद्धि मॉडल कैसे होती है। समष्टि वृद्धि, समष्टियों की वृद्धि कैसे होती है और उस वृद्धि के मॉडल कितनी होते हैं। दो, एक चर घातांकी वृद्धि होती है, दूसरी क्या होती है, संभार तंत्र वृद्धि। इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए दे सकता है। अगला क्या होता है, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जो होती हैं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, समष्टि पारस्परिक क्रियाओं से भी क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अस्पर्धा पर टिप्पणी लिखे, परभक्षण पर टिप्पणी लिखे, परजीविता पर टिप्पणी लिखे, सहभोजिता पर टिप्पणी लिखे और इसके बाद सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखे। और या तो इसको परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछता है अध्याय 11 से। ध्यान दीजिएगा, ये हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अध्याय 12 पर। हेलो माय डियर स्टूडेंट, अध्याय हम लोग किस पर चलेंगे, 12 पर। अध्याय 12 है आपका पारितंत्र। पारितंत्र अध्याय 12 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक आप लोग पढ़े होंगे। इसके अंतर्गत इसके घटकों को दो भागों में बांटा जाता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ये भी अक्सर प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, उत्पादकता किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। और अगला प्रश्न है कि उत्पादकता कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। और इस प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता में अंतर भी पूछता है। आगे है खाद्य जाता, खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वर्णन कीजिए, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये अध्याय 12 से इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 13, जो इस चैप्टर का या इस सब्जेक्ट का जो लास्ट चैप्टर है आपका, अध्याय 13 से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अब हम लोग चलेंगे अध्याय 13, जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता एवं संरक्षण पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इस अध्याय से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं या किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। और अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता के क्षति के कारणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, कि जैव विविधता संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता संरक्षण की कितनी विधियां होती हैं, दो, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण और एक क्या होती है, स्वस्थानीय संरक्षण। इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लीजिएगा, ये अक्सर पूछता है। अगला है, रीड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिखिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए और संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से अध्याय 13 से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको बता दिया गया पूरी तरह से, अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 13 तक। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।